बी साई प्रणव आईआईटी बॉम्बे में को मैकेनिकल ब्रांच मिला है। यस सर। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर। आप लाइफ में अच्छा करिए। आईआईटी जेई का जो एग्जाम होता है उसमें आईआईटी मेंस और आईआईटी एडवांस ये एग्जाम निकालना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन आईआईटी जेई का जो मेंस एग्जाम होता है उसमें 70,000 रैंक लाने के बाद में फिर उसमें एडवांस में 1200 रैंक लाना ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस होता है, और वो चीज अचीव की है बी साई प्रणव ने। बी साई प्रणव, आप अपने बारे में कुछ बताइए। थैंक यू सर। मेरी जेई मेंस में रैंक थी 70,000, जेई एडवांस में रैंक आई 1200, जो कि एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं। पहले अपने घर के बारे में बताइए, कुछ फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। कहाँ से हैं? फैमिली बैकग्राउंड में मम्मी पापा दोनों गवर्नमेंट जॉब करते हैं। आपने ड्रॉपर में ये रैंक अचीव की आईआईटी एडवांस में, और तो लास्ट 11th और 12th आप कहाँ पे थे? देखिए 11-12 का जब टाइम था तब मैं कोविड उस टाइम बहुत हेवीली हिट किया था। सो 11th में तो कोटा गए, बट ऑनलाइन हो गया सब कुछ। तो ऑनलाइन में तो फिर मुझे भी वो एक आलस आ गया था, तो वहाँ से फिर पढ़ाई भी स्लो ही हो रही थी मेरी। कोर्स आगे बढ़ रहा था, मैं पीछे जा रहा था। 12th में फिर थोड़ा सा ओपन कोविड के रिस्ट्रिक्शंस ओपन होना शुरू हुए थे, बट तब तक मैं कैचअप नहीं कर पाया। तो एट द एंड 12th के एंड में मेरा जेई का परसेंटाइल था 86%। फिर सोचा कि ड्रॉप लेने का सोचा। देन उसमें भी दिक्कत ये थी कि टाइम बहुत कम मिला था 23 वालों को। सितंबर में मैंने ड्रॉप लिया, जनवरी में था फर्स्ट अटेम्प्ट। सो फर्स्ट अटेम्प्ट इसलिए मेरा उतना खास गया नहीं था। देन ठीक है, अच्छा कमबैक आया। ओके, गुड। साइड प्रणव, ऐसा बहुत कम होता है जो आपने अचीव किया है। तो 11th और 12th में जो आपसे कुछ गलतियां हुई हैं, या ऐसा लगता है कि उस टाइम कोविड आ गया था, या आपने कुछ बाद में कैच करने की कोशिश की लेकिन उस तक कुछ टाइम निकल गया था, तो जो अभी आने वाले एस्पिरेंट्स हैं उनको क्या कहना चाहोगे कि 11th और 12th में वो कैसा काम करें? देखिए मैं कोविड को तो पूरा ब्लेम नहीं करूंगा, मेरी भी उसमें फॉल्ट थी। फॉल्ट ये बोलूंगा कि मैं कंसिस्टेंट नहीं था। भले ही आप थोड़ा सा भी पढ़ रहे हो, अगर कंसिस्टेंट रहेंगे तो एक एडवाइस तो ये रहेगी, अगर भले ही कम पढ़ रहे हैं आप, लेकिन रेगुलरली रोज पढ़िए। तो जैसा कि आपने बताया कि 11th और 12th में आप कंसिस्टेंट नहीं थे, तो ऐसे कौन से फैक्टर रहे कि ड्रॉपर में आप कंसिस्टेंट रह गए? देखिए ड्रॉपर में तो एक एडिशनल प्रेशर बना हुआ था कि ड्रॉप ईयर है, आखिरी चांस है करके। सो कंसिस्टेंसी उससे एक आ ही गई थी। प्लस ड्रॉप ईयर में ऑफलाइन क्लासेस जाना स्टार्ट किया मैं, तो उससे भी आजू बाजू लोग बाकी सब पढ़ रहे होते हैं, तो खुद पढ़ने का भी मन करता है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात जोड़ना चाहूंगा कि जब बी साई प्रणव आया था तो उसकी पहली क्लास थी, तो पहली क्लास के बाद में ये डाउट के लिए आया, और विकास गुप्ता की अलजेब्रा वाली जो बुक होती है पहले की, वो मतलब ये क्लास में डाउट के लिए, तो आपको याद है? यस सर, यस सर। हाँ। तो इस एक साल की जो जर्नी थी, एक साल क्या बोलूंगा, अभी 9 महीने की जो जर्नी थी यहाँ पर आपके वाइब्रेंट के साथ में, कौन कौन से टीचर ने आपको क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाए, और उसमें आपने क्या क्या चीजें सीखने की कोशिश की? सीखने के मतलब देखिए, आप मैथ्स पढ़ाते थे, एंड जो भी देख रहे हैं मैं बोलूँ ये बहुत अच्छे टीचर हैं, डाउट्स बहुत अच्छे बताते हैं। और फिजिक्स में अंजलेश सर पढ़ाते थे। तो आपने इस एक साल में कौन कौन से मटेरियल सॉल्व किए, इसके बारे में क्या कहिए? देखिए मटेरियल तो मैंने पर चैप्टर वाइज अलग अलग मटेरियल सॉल्व किया। जैसे मैथ्स में कुछ टॉपिक के लिए अरिहंत का मैंने सॉल्व किया था, कुछ के लिए विकास गुप्ता, 1-2 चैप्टर्स के लिए। बट मोस्टली जब सिलेबस एंड हो रहा था तो मैथ्स में कैलकुलस के लिए समीर बंसल की कैलकुलस की किताब आती है, मैंने उससे सॉल्व किया, जो बहुत हेल्पफुल लगी मुझे। और फिज़िक्स में शुरुआत में मैकेनिक्स का मैंने HCV से स्टार्ट किया, बट देन अनुराग मिश्रा और आशीष अरोरा सर की बुक्स प्रेफर की। केमिस्ट्री में तो देखिए मैंने मटेरियल वैरायटी ऑफ मटेरियल नहीं लिया, मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही मैंने 2 से 3 बार किया। एंड केमिस्ट्री में मेरा केमिस्ट्री देखिए वीक था, सो मैंने सोचा कि कम मटेरियल करके उनको थरली करूँगा। मैं यहाँ पे एक बार ऐड करना चाहूँगा कि एक बार जब जेई का मेंस का एग्जाम हो गया था जनवरी में, तो उसके बाद भी क्लासेस हमारी लगातार चली एडवांस तक। तो ये बोलता था कि सर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं सॉल्व करूँगा, मेरे से सवाल नहीं बनते हैं, तो उसको डांट के मैंने कि करना पड़ेगा। तो
और आपको एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि इसमें एडवांस का पेपर जैसा कि इस बार आया था, हर बार आता है, बहुत टफ आता है, उसने 82 मार्क्स मैथमेटिक्स में अचीव किया। क्या मैं सही कह रहा हूँ? यस सर। तो उसमें आपको विश्वास हुआ था ये कैसे, मतलब नहीं देखिए, मेरा मैथ कैसे हुआ? मैथ्स में मुझे शुरुआत से ही लगाव था। मतलब अगर मैं घर पे कोई सब्जेक्ट पढ़ता तो मैथ्स में सबसे ज़्यादा ही टाइम दे रहा था मैं। तो मैंने एक्सपेक्ट तो किया था कि मैथ्स में सबसे ज़्यादा आने चाहिए, बट 82 तो मेरे भी लाइक विश्वास के बाहर था। इस एक साल की जर्नी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए होंगे। टेस्ट में कभी मार्क्स कम आए होंगे, कभी ज्यादा आए होंगे, कभी टीचर ने डांटा होगा, कभी टीचर ने प्यार से मतलब पुचकारा भी होगा। तो वो जो जर्नी थी आपकी 8-9 महीने की, उसको कैसे एक्सप्लेन करना चाहोगे शॉर्ट में? देखिए, शुरुआत में तो बहुत स्मूथली चल रहा था। मैंने सोचा कि अब तो आसानी से निकल जाएगा, टेस्ट में नंबर अच्छे आ रहे थे शुरुआत में। बट देन अराउंड अक्टूबर के अराउंड मेरे मार्क्स थोड़ा कम होना शुरू हुए थे। वहाँ पे थोड़ा डीमोटिवेट हुआ था मैं कि अभी ड्रॉप ईयर है, आखिरी चांस है। तो उस टाइम टीचर्स और पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। ओके, वाइब्रेंट का जो मटेरियल है, जो टेस्ट सीरीज है, जितने आपके टेस्ट हुए हैं, यहाँ पे मॉक टेस्ट हुए हैं, जेई मेंस के, जेई एडवांस के, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे कि उसके पेपर का लेवल क्या था, या उससे आपको एडवांस के पेपर में क्या क्या हेल्प मिली? देखिए, वो मेंस के जो पेपर रहेंगे वो एक थोड़ा सा ऊपर रहेगा आपका एक्चुअल मेंस से। सो अगर उसकी तैयारी अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो मेंस तो निकल ही जाना है अच्छे से। एंड एडवांस के पेपर्स भी लाइक प्रॉपर 6 घंटे के होते थे। एंड 6 घंटे में ये है कि सेकेंड पेपर में बहुत थकान आ जाएगी। सो वो 6 घंटे के पेपर देना तो इम्पोर्टेंट रहता ही है। एंड ओवरऑल पेपर्स ने हेल्प तो की, एनालिसिस ने हेल्प किया। कि मुझे यहाँ पे दिक्कत आ रही है, अब मेरे से अब नहीं हो पाएगा, या जो हो रहा है होने दो बस, ऐसा कुछ लगा? क्योंकि आपका कहीं ना कहीं अगर आपने 1280 रैंक आई है तो आपका ड्रीम तो बड़ा रहा होगा, नो डाउट। ड्रीम तो बड़ा था, हाँ। और उसको अचीव करने के लिए बहुत कुछ बड़ा काम भी करना पड़ता है। तो वो बड़ा काम क्या किया? मतलब आप कितने आवर्स की पढ़ाई करते थे, या कैसा था? देखिए, पहले पॉइंट अगर आप जो बोले कि जो एक लगा कि आप छोड़ देते हैं करके, वो मेंस फर्स्ट वाले के बाद आया था थोड़ा, कि इतना मेहनत किया, उसमें भी 70,000 रैंक आई, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हुआ था मैं। बट देन एक जो मेरी किस्मत ये अच्छी थी कि मेरा बिट सेट जो था वो बहुत अच्छा गया था। सो उसमें एक होप आ गई कि नहीं, अब मैं इतने से टाइम में अगर मैं बड़ा कर सकता हूँ तो जेईई एडवांस में तो और अच्छा कर ही लूँगा। सो वो जो बिट सेट एक था उसने मुझे एक होप दिया। अब मैं आवर्स के हिसाब से तो पढ़ाई मैं करता नहीं था, मैं बिलीव नहीं करता था, क्योंकि कभी कभार हो सकता है कि आपको 40 मिनट के बाद ही आप थक जाएं, कभी कभार लग सकता है कि 2-3 घंटा आराम से एक स्ट्रेच में हो जाएगा। सो वो तो मैं आवर्स के हिसाब से पढ़ना तो रिकमेंड नहीं करूँगा जूनियर्स को। बट हाँ, कि एक रात पहले अगर आप एक टारगेट बना के चल रहे हैं कि नेक्स्ट डे मुझे इतना करना है, तो भले ही वो आपका 6 घंटा ले, भले ही आपका 12 घंटा ले, अगर एट द एंड ऑफ द डे वो खत्म हो रहा है तो आप सही चल रहे हैं। 20 साइड पढ़ो, आईआईटी बॉम्बे में को मैकेनिकल ब्रांच मिला है। यस सर। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर। आप लाइफ में अच्छा करिए। थैंक यू सर। ओके।